रांची में जारी है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। पारंपरिक परिधान में देखे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। 9 दिनों तक उत्सव चलेगा। ये आशीर्वाद है, मोबाइल पीछे रखना कि मुझे राजनीतिक कोई भी परिस्थिति हो, मुझे आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ पहुँचने का मौका मिलता है और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी लंबी परंपरा के साथ आज भी हम लोग यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदया भी उपस्थित हुए, कई सारे जनप्रतिनिधि वैसे भी जब आज ये यात्रा समाप्त होगी तो अगले यात्रा की इंतजार हमें रहती है। धनबाद में इस्कॉन संस्था की ओर से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा। ऑटोमेटिक रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ। विधायक राजू सिन्हा समेत हजारों भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह दौरे की तिथि में बदलाव। अब 22 जून को गिरिडीह आएंगे जेपी नड्डा। पहले 23 जून का कार्यक्रम प्रस्तावित था। जेपी नड्डा के झारखंड दौरे पर सियासत। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दौरे पर निशाना साधा। कहा, जेपी नड्डा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता रघुवर दास का हमला। कहा, झारखंड में जब भी यूपीए सरकार बनी राज्य शर्मसार हुआ। रघुवर दास ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार 20 साल की बात करते हैं। इस 20 साल में 5 बार सोरेन परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री। और झारखंड में जब जब कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी शासन बनता है तो झारखंड शर्मसार होता है। झारखंड को जल जंगल जमीन की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता आने के साथ ही जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन की लूट। जमशेदपुर में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कोर्ट के आदेश के बाद से वीरेंद्र राम के आवास को सील किया गया। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट का काम के बाद पेमेंट नहीं करने का मामला है। सर्किट हाउस एरिया में सी बंगलो नंबर 1 एंड 2 ये स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट का अलॉट किया गया है, गवर्नमेंट का है। इसमें अनूप कुमार राय केस किया हाई कोर्ट में, वहाँ आर्बिट्रेटर बहाल हुआ। आर्बिट्रेटर डिसाइड किया कि स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट को 6 लाख रुपया देना है। तो अनूप कुमार राय एक्सक्यूशन केस किए, जारी केस किए। उस जारी में आदेश हुआ है कि बंगलो नंबर 1 और 2 जो स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट का विभाग का ये दोनों बंगलो है, इसको सील कर देना है। जैक कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में एआईडीएसओ का प्रदर्शन। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला फूंका गया। गिरफ्तार किए गए छात्रों को छोड़ने की मांग। 27 जून को देवघर का दौरा करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने हेलीपैड के स्थल का निरीक्षण किया। गढ़वा में बीड़ी पत्ता व्यवसाय पर माफियाओं का कब्जा। सरकारी राजस्व को भारी नुकसान। माफिया से परेशान है छोटे व्यवसायी। अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। चाईबासा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। टोंटो में पहाड़ी क्षेत्र से 5 आईईडी बम बरामद। सड़क के नीचे लगाया गया था आईईडी बम। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को ब्लास्ट किया। चेन्नई में तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात की। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की स्मृति में उनके पैतृक शहर तिरुवरूर में बनाए गए कैलिगना कोट्टम में शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वास्थ्य खराब होने के कारण सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम रद्द हुआ था। पटना हाईकोर्ट में शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 29 अगस्त तक जवाब मांगा। बिहार में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस के टेंडर को सियासी घमासान इस पर मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, स्वास्थ्य विभाग में अरबों रुपए की कमीशनखोरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमने पहले भी चेताया था कि मिशन 16 का क्या हुआ। 1600 करोड़ का एम्बुलेंस सत्ताधारी दल के लोग ठेका ले रहे हैं। जितने एनजीओ और सफाई कर्मी, जनरेटर कर्मी, एक्सरे कर्मी, आपके पैथोलॉजिस्ट सभी से
बोली लगाकर वसूली हो रहा है। अरबों रुपया स्वास्थ्य विभाग के अंदर खुलकर कमीशन खोरी का भेंट, पूरी व्यवस्था चढ़ गई है। सिर्फ आई वास के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी हॉस्पिटल जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बिहार सरकार पर हमला। जेडीयू सांसद के बेटे को फ्री एम्बुलेंस सेवा संविदा देने का आरोप लगाए, कंपनी पर लगाए अनियमितता का आरोप, कंपनी की सर्विस पर रोक लगाने की मांग। बिहार में आपात एम्बुलेंस चलाने के लिए पुनः 5 साल ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। बाकी जो बड़ी पार्टियां थे जिनका टेंडर लोएस्ट था, उनके साथ भी अनदेखी की गई। कि जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के एमपी हैं उनके बेटे की है। एम्बुलेंस घोटाला को लेकर बिहार में सियासत जारी। बीजेपी नेताओं के हमले पर जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने बयान दिया, कहा उनकी छवि को खराब की जा रही है। बिहार में एम्बुलेंस सेवा संचालन के ठेका विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। पीडीपीएल के खिलाफ सम्मान फाउंडेशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। भागलपुर के नवगछिया में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी, कहा पूरे बिहार में बिगड़ चुके हैं थाना प्रभारी और सीओ, कहा काम नहीं होगा तो हम सुधारेंगे। हमारी सरकार ठीक ठाक है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे बिहार के थाना प्रभारी, पूरे बिहार के सीओ बिगड़ चुके हैं, सुधारेगा कौन? हमारे ऐसा गोपाल मंडल। ये काम हमारा नहीं हो रहा, फोन करके फट से काम हो, नहीं तो आप लोग जानते हैं किराए का डंडा बगले में रखते हैं, वो गाड़ी में लेके चलते हैं, हर वक्त रखते हैं। हम एक के बाद मुकम्मल करोगे हम आवे, अगर नहीं होने लायक तो नहीं करो भाई, नौकरी तुम्हारा नहीं जाए, होने लायक कर ही दो, हमको बुलाओ मत। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू ने बड़ा झटका दिया। हम के कई कार्यकर्ताओं ने थामा जेडीयू का दामन। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता मौजूद थे। भाजपा के द्वारा अघोषित रूप से आपातकाल की स्थिति लाया गया है। हर रोज लोकतंत्र, संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही है। संघीय ढांचे हैं संविधान का, उसको नष्ट किया जा रहा है। जो मौलिक अधिकार है लोगों का। सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र के बराही गांव में बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई। पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई हुई। बच्ची को लेकर जा रही थी महिला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीवान में गाय चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई। बिजली के खंभे में बांधकर पीटा। स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पिटाई की। भोपालगंज में पुलिस बैंक कैशियर हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद। किसी पुराने विवाद को लेकर हत्या की गई थी। पूर्णिया के खजांची थाना क्षेत्र में देर रात चोरी खास किस्म के स्प्रे का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। बिहटा में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। शादी के नाम पर रिश्तेदार ने युवती से शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने थाने में लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मोतिहारी में अपराधी बेखौफ पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। मोबाइल नहीं देने पर अपराधियों ने गोली मारी। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पटना सिटी में अपराधियों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार युवक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने युवक को गोली मारी। मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। लूट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारी। नकदी और बाइक लूट कर अपराधी फरार। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। बरूराज थाना इलाके की घटना है। छपरा में बीजेपी नेता मनोज ठाकुर की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। सोते समय मनोज ठाकुर को गोली मारी गई। वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार। मामले की जांच में पुलिस जुटी। मुंगेर में अपराधियों के हौसले बुलंद। स्वास्थ्यकर्मी की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगहा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। जुड़वा बेटी के जन्म देने के बाद से पति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
भोजपुर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उद्वंत नगर थाने के सुढ़नी गांव का मामला है। सीतामढ़ी में निगरानी विभाग का एक्शन, डुमरा सीओ चंद्रजीत प्रकाश को अरेस्ट किया गया। निगरानी टीम ने 25,000 रिश्वत लेते दबोचा। सीओ के आवास पर निगरानी टीम ने कार्रवाई की। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी की गाड़ी बरामद, 4 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। जमुई में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीवान में 2 पक्षों के बीच मारपीट, झगड़ा छुड़ाने गई एक युवक को एक पक्ष ने चाकू मारा। मौके पर ही युवक की मौत, मामले की जांच पुलिस कर रही है। बेगूसराय में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, गोदाम में फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेघड़ा थाने के तेघड़ा बाजार का मामला है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में कूदी महिला, एक बच्ची को गोद में लेकर नदी में महिला कूद गई। स्थानीय लोगों ने बच्ची को बाहर निकाला। देवघर के माया पहाड़ इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई। शव के पास से पुलिस को पत्थर मिला। अपने रिश्तेदार के घर गया था युवक। भोजपुर में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। जहां आरा पटना 4 लेन पर हाईवा और ट्रक की टक्कर, हादसे में हाईवा चालक की मौत। वहीं हिमादपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत। रांची में चलती कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग। कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, नगर निगम की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कटिहार के मनिहार में 7 निश्चय नल जल योजना से लोग परेशान, ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है शुद्ध पानी। खराब पड़े पानी टंकी को चालू करने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। मांग नहीं माने जाने पर प्रदर्शन की चेतावनी। जो एडवांस की परीक्षा में मानपुर पटवा टोली के 44 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। IIT पास छात्रों का हब बन चुका है बिहार का ये गांव। पटवा टोली के रहने वाले छात्र गुलशन कुमार ने ऑल इंडिया रैंक में 120वां स्थान लाया। भागलपुर के JLNMCH अस्पताल में लू से निपटने की तैयारी पूरी। 30 बेड के वार्ड का तैयार किया गया है। लू पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल में दवा भी उपलब्ध है। पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, पंचायत के मुखिया ने वन विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर टीम ने तेंदुए को पकड़ा। बेगूसराय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। विधायक सूर्यकांत पासवान सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। बीजेपी हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत गिरफ्तारी दी। बगहा में लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक ने कार्रवाई की। ऋणी की संपत्ति को सील किया गया। जमीन मॉर्गेज पर 4 लाख रुपए का ऋण लिया गया था। भुगतान नहीं होने पर कार्रवाई की गई। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के सरकारी मदरसों में वस्तानिया परीक्षा संपन्न। 2 पालियों में परीक्षा ली गई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न है। दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल DMCH में धड़ल्ले से हो रहा है खून की दलाली। ऑर्थोपेडिक विभाग के दलालों वसूली की जा रही है और परिजनों ने दलाल को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में बोकारो की टीम ओवरऑल चैंपियन बने। बोकारो जूडो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य पदक अपने नाम किया। झारखंड जूडो संघ की ओर से मधुपुर में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। गढ़वा में पंचायत ने कराई प्रेमी जोड़े की शादी। दोनों के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करौंदी थाना ग्राम पंचायत की कुपाटोल दामर की घटना है। धनबाद में मेधावी छात्रों के लिए IIT ISM की नई पहल। 5 मेधावी छात्रों को ISM फ्री में पढ़ाई कराएगा। पढ़ाई के लिए उन्हें किसी भी तरह की फीस का भुगतान नहीं करना होगा। IIT ISM शिक्षण संस्थान JEE एडवांस के 5 टॉपर्स को फ्री में पढ़ाएगा। भागलपुर में नवगछिया पुलिस की बड़ी पहल ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाया गया अभियान। 5 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन वापस। SCP सुशांत सरोज ने जानकारी दी। बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी की अनोखी पहल। निजी कोष से गरीब असहाय को करती है निःशुल्क भोजन वितरण। 1001 दिन पूरा होने पर समारोह का आयोजन। बांका के पंजवार थाना इलाके में चोरों का आतंक। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 60,000 नकदी, सोने चांदी के आभूषण पर अपना हाथ साफ किया। रात में सो रहे थे छत पर परिवार। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कैमूर में आंगनबाड़ी केंद्रों की मनमानी। लू और हीट वेव के अलर्ट के बाद भी खुला आंगनबाड़ी। छोटे छोटे बच्चों ने कैमूर DM से गुहार लगाई। भागलपुर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आम जनजीवन के साथ इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी दिख रहा है। भागलपुर का सबसे बड़ा झील जगत झील 80% सूख चुका है। ऐसा पहली दफा हुआ है। मंका में मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में बीते दिन बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश होने से किसान भी खुश हैं। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में हीट वेव को लेकर अलग से लू वार्ड बनाया गया है, जिसमें करीब 80 बेड उपलब्ध है। फिलहाल वार्ड में 58 मरीज भर्ती हैं। वार्ड के लिए लगातार 3 डॉक्टर और नर्स उपलब्ध हैं। सीवान में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। सदर अस्पताल के वार्डों में AC लगी है लेकिन चल नहीं रहा। मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अहमदाबाद में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मंगला आरती के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना किया भगवान जगन्नाथ का रथ। अहमदाबाद में जमालपुर के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुई रथ यात्रा। नगर भ्रमण के लिए निकले भगवान जगन्नाथ, साथ में बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम। अहमदाबाद में रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। 3D मैपिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की गई। देश में पहली बार इस्तेमाल हो रही है खास तकनीक। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ ही कई कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की बालकनी टूटी। हादसे में एक की मौत, करीब 19 लोगों के घायल होने की खबर। पुरी में भी निकाली गई भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध विश्व रथ यात्रा। 10 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं देश और विदेश के श्रद्धालु। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुरी में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा को लेकर देश और विदेश से श्रद्धालु बेहद उत्साहित। 57 दिनों की केदारनाथ यात्रा में आंकड़ा 10 लाख के पार। पिछले साल की तुलना में अभी तक 10% ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय। 14 जनवरी 2024 से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। निर्माण की नई तस्वीरें सामने। अमेरिका रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी जबरदस्त। बाइडेन करेंगे रात्रि भोज का मेजबानी। भारत में अमेरिका रक्षा और स्पेन क्षेत्र में होंगे कई करार। अमेरिका संसद को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। अमेरिका में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह। अमेरिकी सांसद ग्रैंड लैंसमैन ने भी प्रधानमंत्री के गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए बेताब। भोपाल में युवक से बदसलूकी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। अभी तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार। सीएम ने कही सख्त कार्रवाई करने की बात। भोपाल की घटना पर बोले सीएम शिवराज, धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा देश याद रखेगा। भोपाल मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस इसलिए चुप है क्योंकि पीड़ित लड़का हिंदू है। भोपाल में युवक को पट्टा पहनाने के मामले में आरोपी युवकों की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की मौजूदगी में युवकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी की। भोपाल में आरोपियों के घर पर चला नगर निगम का हथौड़ा। घर को किया गया जमींदोज। तीनों आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। बंगाल चुनाव हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को झटका। कहा सीआरपीएफ की तैनाती से दिक्कत क्यों। आरोपियों के परिजनों ने तोड़फोड़ का विरोध किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। भोपाल में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नरोत्तम मिश्रा का सम्मान। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन ने कार्रवाई की सराहना की। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का एक्शन। स्टेशन सिग्नल। जेई का घर सील किया। पूछताछ के बाद से लापता है जेई। बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। बंगाल चुनाव हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा सुरक्षा बलों की तैनाती से चुनाव आयोग को दिक्कत क्यों है। सरकार ने कहा पिछले चुनाव में सीआरपीएफ ने फायरिंग की। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम केजरीवाल ने चिंता जताई। एलजी को लिखी चिट्ठी। बोले कानून व्यवस्था के लिए राज्यपाल और गृह मंत्री जिम्मेदार। केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। दिल्ली के अफसरों के जरिए सरकार चाहती है बीजेपी एलजी का कंट्रोल होगा तो कैसे चलेगी सरकार। यूसीसी पर मौलाना अरशद मदनी का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड मौलिक अधिकारों के खिलाफ समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने यूसीसी पर बयान दिया। कहा बीजेपी कोई भी कानून बना ले हम उसे नहीं मानेंगे। हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। यूपी समेत सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तलब किया गया। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट पर फैसला होगा। 27 जून को एमपी के दौरे पर पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। सीएम शिवराज सिंह ने इसकी जानकारी दी। फिल्म आदि पुरुष के निर्माता ने सीता जन्म स्थान विवाद पर माफी मांगी। नेपाल की जनता के नाम चिट्ठी लिखी। कहा भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आदि पुरुष की भाषा पर विवाद जारी। अयोध्या में पुलिस की मौजूदगी में बंद कराए गए सिनेमाघर। अनुराग ठाकुर बोले मेरी निगरानी में बदले जाएंगे डायलॉग्स। आदि पुरुष विवाद के बीच सीता के गेटअप में दिखी दीपिका चिखलिया। बोली ये पोस्ट जनता की मांग पर। गीता प्रेस मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सनातन का विरोध करती है। कांग्रेस से सोच हिंदू विरोधी।
गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए सीएम योगी ने गीता प्रेस को बधाई दी। कहा, गीता प्रेस का सम्मान 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान कांग्रेस नहीं पचा पा रही, गीता प्रेस को मेरा सम्मान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन राम मंदिर का हवाई निरीक्षण किया। आकाश से राम मंदिर के दर्शन किए। केदारनाथ के गर्भगृह में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल, मंदिर समिति ने जांच के आदेश दिए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज। योग दिवस को लेकर भारतीय सेना की खास तैयारी, ध्रुवा कमांड के जवानों ने युद्धाभ्यास किया। लोगों की योग करने की अपील। योग दिवस को लेकर भारतीय कोस्ट गार्ड्स की खास तैयारी, तमिलनाडु के धनुषकोडी में योग पर विशेष योग सत्र आयोजित। अमेरिका के मिसिसिपी में तूफान का तांडव, बवंडर ने कई इलाकों में तबाही मचाई। तूफान से 1 की मौत। मॉस्को में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की। मॉस्को की 5 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद से नजदीकी फुटबॉल मैदान तक धुआं फैला। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। जर्मनी के यूरोपा पार्क में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।